मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूएई दौरा, विदेश में व्यापार पर दिग्गजों से चर्चा की, निवेशकों से संभावना पर 1-to-1 चर्चा की। कहा मध्य प्रदेश प्राकृतिक संभावना से समृद्ध राज्य है, एमपी में निवेश और व्यापार के अपार संभावनाएं मौजूद हैं। निवेशकों से संभावना पर 1-to-1 चर्चा की है और कहा मध्य प्रदेश प्राकृतिक संभावना से समृद्ध राज्य है। डॉक्टर मोहन यादव का यूएई दौरा, इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेश में प्राकृतिक संभावना से समृद्ध राज्य मध्य प्रदेश को बताया और एमपी में निवेश और व्यापार की संभावनाएं मौजूद हैं। सुबह से अलग अलग दौर की चर्चाओं का हमारे इस टूर का प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमारे महावाणिज्य दूत और एम्बेसी के लोगों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपने व्यापार को विदेश में कैसे सरलीकृत रूप से करे, हमारे संभावना के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसको कैसे कैसे देखें। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्रियों में भी सब प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के अलग अलग व्यापारी व्यवसायियों के लिए समय निर्धारण किया। फिर 1-to-1 भी काफ़ी हुई है, 1-to-1 में भी काफ़ी अच्छे लोग मिले। इसमें दुबई की जो खासकर की एयर सर्विसेज के एम्बुलेंस की जो फ्लाइट बढ़े, उनकी अच्छी संभावना है। हमारे राज्य के अंदर भी एविएशन पे जो हम काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के मार्गदर्शन में वो उसमें भी सहभागिता देने को तैयार है। अलग अलग ग्रुप भी है जिसने डिजिटल रूप से एनर्जी सेक्टर में भी है, सर्विस सेक्टर में है, सभी सेक्टर में हेल्थ की अपनी वेलनेस से ऐसे कई अच्छे सुझाव। वहीं आगे बढ़ते हैं, खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां भोजपुर में विराजमान महादेव की एक अलग ही प्रसिद्धि है। कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तो कोई कहता है कि एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। खैर जो भी हो, लेकिन सावन के महीने में महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त दूर से बेलपत्र और पूजा सामग्री लेकर आए हैं और बम बम के नारों से शिवालय गूंज उठा है। भोजपुर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। सावन का पहला सोमवार है, इसी बीच शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है और बम बम भोलों के नारे से मंदिर गूंज उठा है। और इस मंदिर की ये कहावत है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कोई ये भी कहता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया था। सावन के पहले ही दिन में महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से उपस्थित हुए हैं, बेलपत्र और पूजा सामग्री लेकर आए हैं और बम बम भोले के नारों से शिवालय गूंज उठा है। आज सावन का पहला सोमवार होने की वजह से भक्तों की इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां बिरला मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और जल दूध दही का अभिषेक कर भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि बिरला मंदिर भोपाल का एक प्रसिद्ध मंदिर है। आज सावन का पहला सोमवार होने की वजह से बिरला मंदिर में भी लोगों का, भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिर में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने जल दूध और दही से अभिषेक किया है। बिरला मंदिर भोपाल का एक प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है। इसी बीच आज सावन का पहला सोमवार है, तो जल दूध दही से लोगों ने अभिषेक किया है। वहीं श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। एमपी के भिंड में वनखंडेश्वर मंदिर भिंड, वौरेश्वर धाम और डूंडा महादेव मंदिर लहरोली सहित सभी शिवालयों में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। भिंड जिले के लहरोली में एक प्राचीन डूंडा महादेव मंदिर पर भी न सिर्फ दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, बल्कि श्रृंगी रामपुर से कई कांवड़िया कांवड़ लेकर आए हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है।
श्रृंगी रामपुर से कई कावड़िया कावड़ में जल लेकर आए हैं और मंदिर से जुड़ी ये मान्यता बताई जाती है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। गांव के भक्तगण कांवर भरने के लिए गए और कांवर भरकर उनके दरबार मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं कि जैसे हमारा मंदिर जो है कि बेहड़ के ऊंचे टीले पर है, तो नदी का बहाव यहाँ तेज रहता था, तो कटाव के कारण पूर्वजों ने सोचा कि यहाँ से शिवलिंग को कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए। तो उन्होंने खुदाई की। खुदाई के दौरान शिवलिंग को खोदने के बाद उसका जो है कहीं अंत दिखाई नहीं दिया, तो लोगों को मन में ऐसा विश्वास हुआ कि हमारे यहाँ शंकर जी का यह साक्षात स्वरूप है, हमें यहीं इनकी मान्यता करनी चाहिए, यहीं पूजा करनी चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खुरई शहर सहित ग्रामीण अंचल में इन दिनों लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और बारिश का पानी खेतों में भरने के कारण अब सोयाबीन की फसल पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। बोवनी के समय हुई बारिश के कारण बीज में अंकुरण नहीं हुआ है और कई किसानों को फिर से बोवनी करनी पड़ी है। इसके बाद अब जो फसलें बची हैं वो लगातार बारिश और जल भराव के कारण खराब होने लगी हैं। ज़्यादा पानी गिर गया है, फसल पूरी डूब चुकी है पानी में, नदी को स्तर बहुत बढ़ रहा है और सोयाबीन का पानी। वहीं बीजेपी में आज टैक्सी और ऑटो सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के बैनर तले हड़ताल के कारण सैकड़ों टैक्सी और ऑटो चालक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। ड्राइवरों ने ओला उबर जैसी निजी कंपनी पर शोषण का आरोप लगाया है। सेवा प्रदाता कंपनियों से जुड़े 2500 से अधिक टैक्सी चालक और 2000 से ज़्यादा ऑटो चालक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। भोपाल के रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, संत हिरदाराम नगर स्टेशन, हबीबगंज क्षेत्र बस स्टैंड और राजा भोज एयरपोर्ट सहित शहर के प्रमुख यात्रा केंद्रों पर इसका असर पड़ रहा है। शहर में टैक्सी और ऑटो के माध्यम से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन करने की हमारी मांग यही है कि सर हमारे रेट निर्धारित हों जो कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से होते हैं। शासन प्रशासन जो हमारा शोषण कर रहा है, चाहे वो पैनिक बटन को लेके हुआ या हमारी गाड़ी के फिटनेस को लेकर के हुआ, ये सब चीज़ें, और हम पे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि आपको ये लेटर लेके आना होगा जब आपका ये पेपर कंप्लीट होगा। जो पेपर एक्सपायर हुआ वो पेपर तो बनाते नहीं, दूसरे पेपर की हमसे मांग की जाती है। तो उन चीज़ों के विरोध में हमारा प्रदर्शन है। रेट में हम चाहते हैं कि जो रेट हमारे हैं वो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से हमारे रेट निर्धारित किए जाएँ और ये कंपनियों की जो प्राइवेट टैक्सियाँ चलवा रहे हैं, कंपनियों प्राइवेट टैक्सियाँ बंद करें, सब एकजुट हो जाएं, एक रेट लें सभी लोग। आपस के कंपटीशन के चक्कर के अंदर कि ये 100 ले रहा है, ये 70 ले रहा है, वो 60 ले रहा है, कस्टमर तो सारे एक रखता है ना। कस्टमर को तो जहाँ सबसे कम पैसा में लगेगा वो वहीं डाइवर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान, करणी सेना विवाद पर बोले प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी सबके साथ है। कांग्रेस लोगों को तोड़ने और उसमें दरार पैदा करने का काम करती है। भाजपा सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम करती है। अगर राजपूत समाज की बात है तो हमारे कई नेता राजपूत समाज से, हमारा सभी समाज के प्रति पूरा सम्मान है। सबको साथ लेकर चलने का हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेके चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहाँ तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं और हमारी पूरी पार्टी का समाज के प्रति बहुत सम्मान है। हम सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं, हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करती है। अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां लगातार बारिश होने से सैकड़ों किसानों की फसलें तबाह हो गई और किसानों की लागत का नुकसान हुआ है। इस पर किसानों ने सरकार से राहत राशि की मांग की है। यही नहीं बल्कि आस्था का केंद्र रामघाट मंदिर और बन्ने नदी का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है और आने जाने का रास्ता भी बंद है। हालात को देखते हुए सरपंच राजू पटेल ने सांसद विधायक से सहायता की मांग की है। नहीं, कितनी उम्र है आपकी? हमारा ये 65
66। 65-66 कब हमने देखी नहीं देखी। अच्छा, तो इनके आसपास जो दोनों साइड थी हाँ, भी कितनी फसलें बर्बाद हो गई ये कैसी फसल दोनों के बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। नाला कट गए खेतन में, अच्छा और भी काम की नहीं रह गए खेत। अब इस समय पे कि जूता जाति की काम में आ जाए। फसलें तो गई सो गई, मैं खेत मिट गए ऐसे के नहीं जान ट्रैक्टर। हाँ, 10 फुट की खांचा बन गए नीचे। सरकार से का मांग अब सरकार से जी है कि हम उनको नुकसान मिल जाए, मिल सके तो अच्छी बात है। इधर भूखन तो मरा ही रहे अब। राजू पटेल, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ झमटुली ग्राम पंचायत से। तो ये इतनी बारिश हुई है तो बारिश में क्या क्या नुकसान आया है, क्या क्या वो हुआ? बारिश की वजह से बन्ने नदी में इतना उफान आया है कि इसकी वजह से यहाँ ये पूरा 55 गांव का एक रामघाट धाम स्थान है। यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति, यहाँ सभी लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी है। यहाँ कन्याओं का विवाह होता है, यहाँ 50-50, 60-60 कन्याओं की विवाह शादी होते हैं। ये पूरा क्षेत्र का बहुत अच्छा स्थान, एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था रामघाट धाम, और जहाँ पर इतना क्षतिग्रस्त हुआ है कि यहाँ 3 तरफ से जो बाउंड्री थी वो पूर्णतः। प्रदेश के धार में किसान सोसाइटी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, क्योंकि सोसाइटी से उन्हें बाद में आना जैसे बहाने बताकर रवाना कर दिया जाता है, जिससे उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। इससे परेशान होकर विधायक और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संरक्षण कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा विधायक और कलेक्टर को बताकर समस्या हल करने की मांग की। किसान भाइयों को जो खाद के लिए समस्या आ रही है, और ये बात सत्य है कि आज सिर्फ धार जिले में नहीं, सिर्फ मनावा विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी सोसाइटियों में खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। और व्यापारियों के यहाँ प्राइवेट में किसान खाद खरीदने जा रहा है तो 266 की बोरी 450, 500, 600 रुपए में मिल रही है। मैं धार जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मैं मोहन यादव सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार के पास खबर नहीं है कि सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा है? क्या सरकार को ये खबर नहीं है कि प्राइवेट व्यापारी किसानों को ठग रहे हैं? 266 की बोरी 450, 500 में खरीदने को किसान मजबूर है। जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को सब जानकारी है, ये हमारे डीएम साहब को सब जानकारी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव को सब जानकारी है, लेकिन जानबूझकर किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी जिला प्रशासन हमारे गरीब किसानों को लूटने का काम। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पुनगुआ घाट पर पानी के तेज बहाव में एक युवक डूब गया, जिसको बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम और विधायक राजेश बबलू शुक्ला भी नदी में उतर गए। बता दें कि 4 घंटे से चल रहा रेस्क्यू फिलहाल जारी है और अभी तक युवक की तलाश नहीं हुई है। आज ग्राम पुनगुआ की घटना है। लगभग लोगों ने बताया 1:30-2 बजे मैं जटाशंकर धाम में था। जैसे ही मोबाइल पर ब्रेकिंग न्यूज आई, हम और प्रशासन पूरा, टीआई साहब, तीनों तहसीलदार साहब, सभी लोग रवाना हुए पुनगुआ के लिए। और यहाँ आकर देखा कि एक महादेव यादव का बेटा, 26 साल का बेटा, इसकी शादी भी हो चुकी है, एक बच्चा है, बीवी है। और इस नाले में, सामने आपने देखा, इस नाले में उनके क्या घटना हुई नहीं हुई, उसके बाद पुलिस के द्वारा रेस्क्यू की टीम भी बुला ली गई है। पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है तो उस बालक को और उस यादव परिवार के पुरुष को जैसे भी हो। मध्य प्रदेश के श्योपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक दर्दनाक हादसे ने 4 जानें छीन ली। दरअसल काली तलाई क्षेत्र में कार के सामने अचानक से गाय आ गई, जिसको बचाने के लिए चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 4 लोगों की जान चली गई। हादसे को लेकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी दुख जताया है। श्योपुर मध्य प्रदेश दर्दनाक हादसे ने 4 जानें छीन ली। गायों को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई। इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी अफसोस जताया है।
पन्ना में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और अजयगढ़ में बारिश के चलते पुलिया बह गई। दर्जन भर गांवों का अजयगढ़ से संपर्क कट गया। लोगों को आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में इस पुल का निर्माण किया गया था। 5 साल की गारंटी से पहले ही इस पुलिया को टूटते हुए देखा जा रहा है। दर्जन भर गांवों का अजयगढ़ से संपर्क कट गया इस हादसे के बाद और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? ये पुलिया प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हुई है और शायद लगभग 5 साल नहीं पूरे हुए हो सकते। और पानी का इतना बहाव तेज भी रहा और पानी रुकाव था, यहाँ चारों तरफ पानी पानी दिख रहा था। अब पानी के बहाव के चक्कर में पुलिया बह गई, कोई इसमें पिलर विलर नहीं था। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे इसमें गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी क्या हुई? गड़बड़ी क्या, पुलिया में कमी तो रही, छड़े तो एक भी नहीं दिख रही। हाँ, सिर्फ गिट्टी और पत्थर दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहे। अब समस्याएं हो रही? अब समस्याएं तो ऐसा है कि अब हम लोग जो है निकलने के लिए, अजयगढ़ जाने के लिए सुबह से तरस रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से एक बार पैदल, वो भी रिस्क ले। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक किसान के पशुओं के बाड़े से कोबरा सांप के 60 बच्चे निकले हैं। इन विशीले सांप के बच्चे देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। पूरा मामला वायडी नगर थाना क्षेत्र के सावाखेड़ा गांव का है। तो वहीं एक सर्प मित्र को जब इस बारे में पता चला तो वो मौके पर पहुंचे और सभी सांपों को रेस्क्यू करके ले गए। उन्होंने पहले सभी कोबरा सांपों को एक डिब्बे में बंद किया, इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान ले जाकर छोड़ दिया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति या जीव को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कोबरा सांप का वीडियो काफी डरावना है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सावाखेड़ा मंदसौर का वीडियो है जिसमें कोबरा सांप है, भारतीय नाग जिसको बोलते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा, वो जो है सावाखेड़ा में मिला है। और मिला क्या है, वहाँ पर अंडे दे दिए उसने मादा ने, और वो हैच होके जैसे ही बाहर आए तब वो दिखा पब्लिक को और वहाँ से उनको सुरक्षित रेस्क्यू करके उनको जो है सुरक्षित क्षेत्र में जो है आवास स्थल में छोड़ दिया गया। सभी सुरक्षित हैं, कोई इशू नहीं है किसी। सर, वो जो कोबरा जो सांप है जो वहाँ है, तो कैसे क्या वहाँ पहुँच सकते हैं? क्या है, लोगों क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? लोगों क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, मैं बताऊं कि जो हमारा जो मध्य भारत है, सेंट्रल इंडिया है, इसमें जनरली 4 स्पीसीज है जिसमें रसल वाइपर आता है, 100 स्केल वाइपर आता है, एक इंडियन क्रेथ आता है और दूसरा चौथा जो है वो ये अपना स्पेक्टिकल कोबरा। इन चारों विषैले सांपों से दूर रहना चाहिए और कभी भी खुद से हाथ से हैंडलिंग नहीं करें। जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं को ही उसको हैंडल करने दें और बस। अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां बेसली डैम में नहाने गया युवक लापता बताया जा रहा है। युवक की पहचान योगेश तोमर के रूप में हुई है। डैम के किनारे मिले युवक के कपड़े, कल देर रात से गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी बताई जा रही है। और युवक नहाने के लिए डैम में उतरा था और मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। बेसली डैम का गोहद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। डैम के किनारे युवक के कपड़े मिले जिससे उसकी पहचान की गई और कल रात से ही युवक की तलाश की जा रही है गोताखोरों की मदद से। बताया जा रहा है कि युवक बेसली डैम में नहाने के लिए, इसी बीच हमारे संवाददाता सुनील कांकर जी एमपी से जुड़ चुके हैं। सुनील, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सुनील, जैसा कि युवक कल नहाने के लिए गया था, तभी युवक की तलाश की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी, बताना चाहेंगे, मामला गोहद विधानसभा के गोहद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेसली डैम का है, जहां पर अभी तेज बारिश होने से जो बेसली डैम है यह बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर योगेश तोमर, जिसकी उम्र 27 साल है, नहाने गया था। तो लगभग 2 बजे से घर से निकला था। जब घर वालों ने आसपास तलाश की तो पता लगा कि बेसली डैम में नहाने गया। तो जब वहां घर वाले पहुंचे तो रात्रि में वहां उसके बेसली डैम के पास कपड़े दिखाई दिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि योगेश तोमर इसी पानी में बह गया है। लेकिन अभी मौके पर एसडीआरएफ टीम और गोहद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। रात्रि 9 बजे से ही एसडीआरएफ टीम लगी हुई थी। रात्रि ज्यादा होने की वजह से एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही थी, लेकिन सुबह से ही एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश लगातार जारी है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है और पानी का तेज बहाव होने के कारण रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही, क्योंकि पानी इस समय बेसली डैम का ओवरफ्लो हो गया है।
तो ऐसे में पानी का जो बहाव है बहुत तेज है, तो इसका अनुमान यह लगाया जा सकता है कई किलोमीटर दूर तक भी युवक बह सकता है। लेकिन एसडीआरएफ टीम लगातार जगह जगह। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के डबरा से है, जहां कांग्रेस विधायक सुरेश राजे सड़क पर धान रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन जागा और एसडीएम और सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर विधायक को व्यवस्था बनाने और सफाई कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त हुआ।